शिवदया जी, सजदा बाबू का इस तरह से जाना बहुत विदग्धकारी अनुभव है। और समाजवाद को जीने वाले लोग समाजवादी धारा में हुए, ये समाजवादी विचारधारा की सबसे बड़ी विरासत मेरी समझ से है। इस धारा में ऐसे लोग हुए जिन्होंने समाजवाद को जिया, और सजदा बाबू ने स्वल्पता का तो जैसे प्रतिमान ही खड़ा किया, उसको छूने की कोई कोशिश जो है वो हो नहीं सकती। सजदा बाबू को याद करते हुए कई सारे बातें दिमाग में आती हैं और समझ में नहीं आता कि कहाँ से बात शुरू की जाए। मेरा उनसे संपर्क वैसे लेखन के माध्यम से ही हुआ। जहाँ तक मुझे याद आता है, ये पटना में मानव समाज में हिंसा विषय पर उनका एक व्याख्यान था गांधी संग्रहालय में, और मैंने पहली बार उनका व्याख्यान सुना। ये शायद 98-99 की बात होनी चाहिए। तो मैं उनसे मिला और मैंने अपना परिचय दिया, और फिर मैंने उनको बताया कि मैंने एक कहानी मेरी धर्मयुग में छपी थी, खबर, जो इसी तरह की विषय पे थी। तो वो कहानी मैंने उनको भेजी थी और उस पर उनकी प्रतिक्रिया आई थी। बाद में कुछ और कहानियों पर भी प्रतिक्रिया आई। मेरे पहले उपन्यास पर भी उन्होंने कुछ लिखा था। बाद में सन 2000 से मैं एक उद्यम में लगा कि बिहार का जो विभाजन था वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, और बिहार की विरासत और नव निर्माण की चुनौती, इस विषय पर मैंने एक किताब लिखने की सोची। बाद में मुझे लगा कि अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे अलग अलग विषयों पर उनका मंतव्य जानना चाहिए, और बिहार के बारे में वो क्या सोचते हैं, उसका वर्तमान और भविष्य के बारे में वो उनकी क्या राय है। तो ये सोचकर एक किताब की योजना मैंने बनाई, और इसी संदर्भ में मैंने किशन जी से भी बात की, और फिर सजदा बाबू से भी बात की, ईश्वरी प्रसाद से बात की। तो ये एक किताब जो छप कर आई वो 2003 में, बिहार की विरासत और नव निर्माण की चुनौती, उसमें सजदा बाबू ने जाहिर तौर पर बड़ा ही सुंदर एक लेख लिखा था, जिसमें बिहार के नव निर्माण का उन्होंने एक जो विकेंद्रीकरण वाला जो मार्ग सुझाया था, जो जाहिर तौर पर समाजवाद के विचार से काफी मेल खाता था, और बिहार की जो वस्तु, जो जमीनी हकीकत है, उसके मुताबिक वो काफी मुफीद भी था। तो इस तरह से सजदा बाबू से मेरा संपर्क रहा। फिर पटना से दो पत्रिकाएं निकलना शुरू हुई। एक बच्चों की पत्रिका थी झिलमिल जुगनू, और एक शिक्षकों की पत्रिका थी ज्ञान विज्ञान। और मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब मुझे पता चला कि सजदा बाबू बच्चों के लिए भी लिखते हैं। आप लोगों के लिए अभी राजन ने कहा था कि बच्चों के लिए भी लिखा है उन्होंने। लिखना तो एक बात है, वो पेंटिंग भी करते थे, और एक सीरीज हमने झिलमिल जुगनू में, मैं उसका संपादक था, एक सीरीज के रूप में हम लोगों ने 4 पेज, 2 पेज जो है कलर रखा, और सजदा बाबू के लिए कि एक एक चिड़िया का प्रोफाइल उन्होंने एक मुक्तक के रूप में रखा, 4-4, 5-5, 6-6 पंक्तियों में, और उस चिड़िया का बड़ा सुंदर चित्र भी उन्होंने बनाया। तो वो कलर पेज हम लोगों ने उसको बना के रखा। वो कई महीनों तक वो छपता रहा, और मुझे लगता है अलग से वो प्रकाशित करने की चीज है, बच्चों के लिए बड़ी सुंदर चीज है। तो यहाँ से सजदा बाबू के साथ मेरा परिचय बना। उनके लेखन से पहले से परिचय था। उनकी उस समय जो कई किताबें थी, कुछ किताबें मेरे पास हैं भी। संस्कृति विमर्श उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मुझे मिली थी कई साल पहले, और मेरे पास है अभी। जो राजनीतिक आर्थिक हालात हैं,
इन पर उनकी जो किताब है भूमंडलीकरण की चुनौतियां, ये बहुत ही पठनीय किताब है और विचार उत्तेजक है। वो आज भी 20-25 साल गुजरने के बाद भी काफी प्रासंगिक है। इसी तरह से उन्होंने नक्सलवाद के वैचारिक संकट पर भी लिखा था और किताब छपी थी उनकी। और भी बहुत पहले, करीब मुझे लगता है 30-35 साल पहले, उनकी एक छोटी सी पुस्तिका मुझे मिली थी, धर्मनिरपेक्षता। एक बुकलेट टाइप की चीज है, लेकिन वो बड़े काम की चीज है। वो मेरे पास है। शायद वो अरविंद मोहन जी ने जो रचनावली का प्रकाशन किया है उसमें ये चीजें हों, और होनी ही चाहिए। बच्चों वाली चीज भी होनी चाहिए। मैंने वो दुर्भाग्य से वो किताब अभी तक देखी नहीं है। तो सजदा बाबू के को मैंने एक रचनाकार की तरह जब मैंने देखा, तो मैंने पाया कि वे अत्यंत प्रतिभावान, मतलब वो लेखक थे, व्यक्ति थे। और एक तो बहुभाषिक थे ही, आपको पता ही चला कि वो फ्रेंच भी जानते थे। अंग्रेजी और हिंदी पे उनका लेखन है, उनकी किताबें हैं, कोई बात ही नहीं है। उनका जो योगदान है जो विचार के क्षेत्र में, उसमें मैं एक बड़ा योगदान मानता हूं जो उन्होंने आंतरिक औपनिवेशिकीकरण पर लिखा, इंटरनल कॉलोनाइजेशन पर। वो हर समय मेरे ख्याल से एक प्रासंगिक विचार है। और वो समाजवाद की राह की जो रुकावटें हैं, वो उनका भी कहीं ना कहीं उसमें इस पूरे विचार में उसका विश्लेषण है और उसका समाधान मेरी समझ से आता है। एक जो उनकी कुछ चिट्ठियां मेरे पास हैं जो रचनाओं पर ही हैं। और अभी जयप्रकाश जी पर बात हुई थी। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक बार चर्चा की थी कि 1946 में जब जयप्रकाश जी रिहा हुए थे और गांधी मैदान में पटना में एक उनका नागरिक अभिनंदन किया गया था, तो सजदा बाबू ने बताया था कि वो नाव पे चढ़ के लोग आए थे और पटना आए थे, और अपने साथ वो बैनर खुद बना के ले आए थे और ये बहुत उत्साह के साथ बताते थे। और जयप्रकाश जी और जयप्रकाश आंदोलन में से उनका बहुत गहरा जुड़ाव था। आप लोगों को बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उनको अपना उपन्यास मैंने भेजा था जो जयप्रकाश आंदोलन की परिवर्तनकामी धारा पर केंद्रित है, एक और दुनिया होती। उस उपन्यास को पढ़कर उन्होंने अपनी सम्मति तो दी थी, फोन पे बताया था कि मैं इसकी समीक्षा लिख रहा हूं। और बाद में मैं जब कुछ एक आध महीने बाद मैं उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने दिखाया था कि देखिए ये मैंने आपकी किताब की समीक्षा लिखी है। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। सजदा बाबू सरीखा इतना बड़ा विद्वान, आपकी कोई रचना पढ़ ले तो यही अपने आप में बहुत संतोषप्रद अनुभव है। लेकिन वो आप पर लिख भी दे तो समझिए कि उसकी क्या मतलब, कोई अमूल्य वो एक थाती है। तो सजदा बाबू के बारे में क्या कहा जाए। एक क्षणिक का जीवन उन्होंने जिया, वहां से शुरू होकर विचार की दुनिया में वे एक धूमकेतु की तरह रहे, जबकि समाजवादी धारा में भी विचारकों की कोई कमी नहीं रही। लेकिन सजदा बाबू की जो मौलिकता थी विचारों की, उसने उनको सबसे अलग रखा और बहुत विशिष्ट कोटि के वो उन्होंने अपने को विचारक साबित किया। तो उनका जो जीवन अनुभव है वो भी बहुत कहना चाहिए कि इतना अद्भुत रूप से वो विविध है कि उस पर सच पूछिए। एक निजी तौर पे आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये शायद हो ना पाए,
लेकिन कभी मैंने सोचा था कि सजदा बाबू पर उन पर एक जीवनी परक उपन्यास लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वाइब्रेंट लाइफ, ऐसा मतलब स्पंदित जीवन, ऐसा विशेष जीवन जीने वाला व्यक्ति, और वो वाकई जो हमारी आगामी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो उससे कितना प्रेरित हो सकती है और कैसे उसको देखेगी कि एक मनिका के जो बहुत ही सुंदर गांव है, और जैसे चंद्रहार के बीच में जो मानिक के जुड़ा होता है, उसी तरह से वो एक जो छाड़न से बनी झील है, उसके किनारे पर वो मनिका गांव है, वो एक लॉकेट की तरह। वहां उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा, और जितनी स्वल्पता में उन्होंने अपना जीवन जिया, मुझे देखकर और सोचकर हमेशा हैरानी होती रही है कि वो जीवन जगत से ऐसे कैसे जुड़े रहे, मनिका जैसे गांव में रह के, जबकि उनके पास न टीवी था, न फोन, भी उन्होंने बहुत बाद में इस्तेमाल करना शुरू किया। तो किताबों की उनके पास जाहिर बात है उनके पास किताबें आती होंगी, और लोगों से मिलने जुलने का जो उनका एक अनुभव था, एक बहुत बड़ा दायरा था। तो साधारण से साधारण और बड़े से बड़े या महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण व्यक्ति से वो बहुत ही एक समदृष्टि का भाव लेकर मिलते थे। ये उनकी एक बहुत बड़ी खास बात है, जो बड़े लोगों की विशेषता होती है, कि वो छोटे से भी उसी तरह से बात करता है मानो वो बड़ा आदमी हो। तो सजदा बाबू के बारे में बड़ा मुश्किल है बताना,